नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। प्रश्न आया है कि आयसंभुवत इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, रेफरेंस के लिए अब मैं आपको बता दूं। आप आइए श्लोक नंबर 11 पे आइए, रत्न श्रावकाचार्य में श्लोक नंबर 11 पर आइए। श्लोक पढ़ेंगे एक बार, तो मैं अर्थ भी बताऊंगा आपको। चलिए आप तब तक ले लीजिए, मैं बोलता हूँ। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नानन्य चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। देखिए यहाँ पर प्रकरण चल रहा है निशंकित अंग का। निशंकित अंग माने जिनेंद्र देव ने जो 7 तत्व बताए हैं उनके ऊपर यत्किंचित भी शंका नहीं होना। मतलब यह मोक्ष मार्ग यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। फिर से एक बार, ऐसा ही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। मोक्ष मार्ग के ऊपर इतनी अडिग श्रद्धा होती है। ओके, परंतु हमें समझ में नहीं आया अडिग श्रद्धा मतलब क्या। तो क्या आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। इत्यकंपाय सांभोवत, संधि विच्छेद करेंगे। इति अकंप अयसंभोवत। इति मतलब इस प्रकार, अयस सॉरी अकंप, अकंप मतलब होता है दृढ़। अयसंभोवत, अंभो मतलब क्या होता है, पानी। और अयस मतलब होता है, पता है किसी को अयस मतलब होता क्या होता है? अर्थ मत पढ़ना नीचे। अयस मतलब होता है लोहा। ठीक है, मैं अब मूल शब्द की तरफ आ रहे हैं। अयस अंभोवत जानते हैं? आईएस, आईएस का मतलब लोहा होता है। यस, मैं उसको आकाश समझ रहा था ऐसे प्राकृत में। कैसे, ये तो संस्कृत है ना? संस्कृत, अच्छा। सबकी जानकारी के लिए संस्कृत और प्राकृत दोनों में आयस ये शब्द लोहे के लिए प्रयोग किया गया है। संस्कृत का तो मैंने आपको दिखा दिया, प्राकृत का कहां पर है? तत्तायस पिंड ओव जलम। गोमट सर कर्मकांड की दूसरा श्लोक देखना चाहिए, दूसरी गाथा देख लेनी चाहिए। वहां पर यही शब्द आया कि तीसरी कुछ भी है, कुछ तो है। वहां पर क्या लिखा है? जीव कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। किस प्रकार? जिस प्रकार लोहा, गर्म लोहा पानी में डालने पर पानी को सर्वांग से सोखता है। वो तो गोमट सार की बात हुई। यहाँ रत्न श्रावकाचार्य में क्या अर्थ दे रहे हैं? कह रहे हैं जिस प्रकार लोहे पर चढ़ा पानी अड़िग बना रहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको पानी और लोहे को अलग करके दिखाए, उस प्रकार इस जीव का श्रद्धान हो गया है। नहीं साहब, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लोहा जब भी गर्म किया जाता है, ठीक है, अच्छे से देखना हो तो जो लोहार लोग होते हैं वो लोहे का कोई भी वस्तु बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? लोहे को गर्म करते हैं। बराबर, लोहे को गर्म करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लोहे को गर्म करने, क्या कहा? रेड हॉट। यस, रेड हॉट, करेक्ट करेक्ट। तो होता क्या है, गर्म का एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि जिस संडसी मतलब पकड़ के माध्यम से उसने लोहे को पकड़ा होता है, वो संडसी भी गर्म हो जाती है और उसको लोहार को वो पकड़ते नहीं बनता है। तो तुरंत ठंडा होने के लिए उसको पानी में डाल देता है। अब पानी में डालेगा तो अब क्या इमेजिन करते हैं क्या होगा? एकदम से वो पानी सब ओर से सोखेगा, हाँ या ना? बस। और ये घर में भी आप देख सकते हैं, जब भी तवे के ऊपर
पानी थोड़ा डाला जाता है तो बराबर से उश ऐसा करके आवाज निकलता है और वो पानी सोखता है। ठीक है, अब पानी सोख लिया उस लोहे ने। प्रश्न है मेरा, मतलब प्रश्न नहीं, चैलेंज है आपको, वो पानी और लोहा अलग करके दिखाइए। संभव है क्या? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो बस कह रहे हैं जिस प्रकार अब लोहे पर चढ़ा पानी किसी भी दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको अलग कर ले, उसी प्रकार किसी भी दुनिया की ताकत नहीं है कि ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके इस श्रद्धान को कोई अलग करके दिखाए। डॉक्टर साहब समझ में आया? डॉक्टर साहब? अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। ओह। मैं ये वर्ड से थोड़ा ये हो गया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है, बट आपको लिटरल मीनिंग भी मैं आपको बताऊं। आयस मतलब होता है लोहा, अम्बो मतलब होता है पानी। तो लोहे पर चढ़ा पानी जिस प्रकार उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के श्रद्धान को कोई भी डिगाने में, कंपायमान करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मूल प्रकरण में। हमारा प्रकरण चल इसमें आपने इसमें नोट में डाला हुआ है तलवार की धार पे चढ़ा पानी। करेक्ट, मैंने जो लास्ट में लिखा ना इसमें मेरे यस। इसमें देख रहा हूँ मैं। आप लोहा कहिए, तलवार कहिए, तलवार मतलब यहाँ लोहे की तलवार है, मतलब अल्टीमेटली लोहे की बात चल रही है। ठीक है, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। ओके ओके, प्रकरण चल रहा है अपना सामयिक का। परंतु सामयिक के प्रकरण जहां हम छोड़ चुके थे, वहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है। भोग परिमाण व्रत के तत्वार सूत्र में क्या अतिचार दिए हैं? अब थोड़े 5-10 मिनट उसके ऊपर चर्चा चलेगी। मुझे सहज में विकल्प आया। सचित्त शीत संवृत्त एक्सट्रीमली सॉरी, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवदुष्पक्वाहारा। 5 अतिचार बताएं। सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, अभिशव और दुष्पक्वाहार। ठीक है, जिसमें से सचित्त मतलब क्या होता है, याद है आपको? सचित्त माने क्या? एक्चुअल सचित्त वस्तु। जैसे कोई भी सब्जी है, आम है, अब मान के चलिए पका हुआ आम है हमारे पास, वो सचित्त है। केला है हमारे पास, वो सचित्त है। कोई लौकी की सब्जी है परिपक्व, सचित्त है। ठीक है, अब सचित्त संबंध मतलब हमने क्या लिया था? सचित्त संबंध मतलब क्या लिया था? याद है किसी को? उसमें कोई अचित्त वस्तु मिला दी हो। अचित्त वस्तु में सचित्त वस्तु मिला दी, परंतु वो कैसी मिला दी? जो अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, और सचित्त सम्मिश्र माने वहां पर भी सचित्त और अचित्त वस्तु का मिश्रण हो गया, परंतु इस तरह का मिश्रण हो गया कि उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे वो पातीले के ऊपर हमने वो ढक्कन ढका, हाँ वो वैसा आपने बताया था। करेक्ट, बहुत अच्छा। वो किस में जाएगा? ये सचित्त संबंध में ना। बहुत अच्छा, सचित्त संबंध में जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी कुछ 1-2 बिंदु और कहने वाला हूं। अब सचित्त संबंध में और क्या क्या ले सकते हैं? मान के चलिए भोजन में कदाचित गलती से एक छोटा सा बाल गिर गया, होता है ना, कभी कभी दिख करके आ जाता है कि बाल गिर गया है, ये सचित्त संबंध में जाएगा। प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या वो बाल के साथ वैसे ही खा लेगा? या थोड़ा एग्जांपल और आगे बढ़ाता हूँ, सुनना। हो जाता है कभी कभी भोजन करने बैठे हैं, ऊपर से कुछ कीड़ा वगैरह गिर जाता है और मर जाता है, हमें तुरंत ख्याल में आता है कि अलग है, अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या उसको वैसे ही खा लेगा? नहीं। अगर खाएगा तो क्या होगा?
सीधा मांस त्याग में जाएगा, मतलब मांस त्याग का अतिचार लगेगा उसको, बराबर। 8 मूल गुण का ही पालन नहीं हुआ तो काहे का व्रत पाल रहा है। ओके, ये पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ऐसा है, उसको अलग करके खाए तो तब तो वो अचित्त रहेगा ना, प्रश्न है मेरा। तो उसको आएगी करेक्ट, अतिचार तो लग ही गया। अब बात बाकी ये भी विचार करना उस व्यक्ति का पुरुषार्थ कितना है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, जैसे तैसे वो दिन भर कमाता है, तब जा करके शाम को संध्या के पहले एक बार कभी भोजन खा पाता है, या फिर पिछले दिन जो कमाया था वो अगले दिन खा पाता है। अब अगले दिन जैसे भोजन करने बैठा और ऐसी कुछ आपत्ति आ पड़ी तो वो तो डेफिनेटली विचार करेगा, यार कैसे तो भी मिला है भोजन, अपन थोड़ा सा खा लेते हैं, खेद भाव होगा, अतिचार तो डेफिनेटली, इसमें कोई दुमत नहीं। वो विचार करे ना करे, अतिचार तो उसको लगेगा ही लगेगा। ओके, फिर उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वो खाएगा या नहीं खाएगा, और वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सब ज्ञान करके ही उसका मतलब उसमें वैसे उस प्रकार से प्रवृत्ति पाई जाएगी। अगर वो विशेष पुरुषार्थी होगा तब तो फिर वो आहार का त्याग कर देगा, सच में आहार त्याग कर देगा, मतलब वो नहीं खाएगा, परंतु पुरुषार्थ नहीं बन रहा है उसका। मान के चलिए कोई रोग अवस्था है, या जैसे मैंने अभी बताया कि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि इतना अफोर्ड कर पाए कि बाबा इतना खाना फेंक दे, तो उस स्थिति में फिर वो विचार करेगा। ओके, हाँ जी कोमल जी, कुछ क्वेश्चन है आपको? नहीं वे अच्छा, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये अतिचार भी कदाचित लगेगा, कदाचित, ऐसा नहीं है कि रोज के रोज कुछ कीड़े गिरते पड़ेंगे तो भाई साहब वो तो फिर उसकी चौके में कुछ तो दिक्कत होगी, ये बात ऐसी है। एक आध बार एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि बाबा हो जाता है कभी। अब देखिए मक्खियाँ वगैरह होती है, मक्खियों के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी कहाँ से कैसे घुस करके आ जाए कुछ नहीं कहते। और वो छोटी छोटी मक्खियाँ होती है ना, बहुत छोटी सी, तो कभी कभी वो क्या होता है, गरम सब्जी होती है, उसके बाष्प की वजह से या गर्म पानी की भाप की वजह से वो गिर करके मर भी जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अच्छा पहले तो वो प्रिकॉशन रखेगा कि कुछ ढक दे तो फिर वो गिर ना जाए, परंतु कभी कभी हो जाता है, खोलने लगे कुछ हो जाता है, ये कदाचित होने वाले प्रसंग हैं। अब कुछ और बातें बताता हूँ। फिलहाल किसका सीजन चल रहा है? आम का सीजन चल रहा है। सबके घर आम रस बनता है या नहीं बनता है? हाँ जी, रोज रोज बन रहा है या नहीं बन रहा है आम रस सबके घर पे? हाँ, हमारे भी घर पे बन रहा है। कॉमन है बात अभी, ठीक है। अब उसमें समझना, कोई लोग टेस्ट के पीछे क्या करते हैं, आम रस में आम के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देते हैं। सचित्त संबंध, आम रस क्या है, अचित है सचित, जरा बताना। अचित है भैया जी, बराबर, अचित तो हो गया है। क्या ये पीसेस अचित नहीं होता है तो? नहीं, ओके, देखिए अचित्त करने की 6 ही विधियां बताई है। क्या? सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्रयम दौवम जम जंतेण छिन्नम तम सौवम पासुगम भणियम। और देखो होगी, ये मूलाचार्य की 789 नंबर की गाथा होगी, चेक कर लेना। परंतु क्या कह रहे हैं, सुक्कम मतलब सुखाकर, पक्कम पकाकर, तत्तम तपाकर, अम्बिल मतलब खटास नींबू वगैरह डाल करके, लवणेन नमक डाल करके, या फिर जम जंतेण छिन्नम यंत्र में छिन्न भिन्न करें, मतलब मिक्सी में घुमा करके उसका जूस वगैरह कुछ बना दिया, तो उस तरह से वो अचित्त होता है। अब इसमें इन 6 विधियों में एक भी जगह पर ऐसा नहीं बताया कि उसको सुधार दिया, मतलब उसके पीसेस बना दिए कि वो अचित्त हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो पीसेस बनाना ओनली ये अचित्त नहीं करता है। आम के केस में तो बिल्कुल भी नहीं, आम सेब इनके केस में अचित्तपना ऐसे नहीं होता है। आम का जूस मतलब आम रस बन जाए, या फिर क्या कहना चाहिए,
आम को थोड़ा सा उबाल दिया जाए, जिस प्रकार से थोड़ा गर्म किया जाए और फिर सेवन में आए तो वो अचित्त होगा। आम के पीसेस वो तो सचित्त ही है। तो आम रस में ऐसे आम के पीसेस डाल डाल करके खाना इस सचित्त संबंध में आता है। अब आप पूछेंगे हमारे कच्चे आम का बनता है ना, क्या? आमरस तो हम कच्चे आम का बनाते हैं ना। अच्छा, पके हुए नहीं, ये तो पके हुए आम के लिए भी बात है, सिर्फ कच्चे आम की बात नहीं है, पके हुए आम की भी बात है। नहीं, मेरा कहना था कि उसमें पीसेस कहाँ डालेंगे, तो कच्चे का बनाया, पका के बनाया, तो फिर पीसेस कहाँ डालेंगे? मतलब आप वो कैरी का पन्ना कह रहे हैं क्या? पन्ना नहीं, आमरस ही हम उसको मतलब फाके करके और उसको बना लेते हैं, फिर तो उसको आमरस बोलते हैं। मतलब मिक्सी में घुमाते हैं ना? नहीं, बिना ही घुमाए, मतलब 5 पीसेस कर लिए ना कच्चे आम के, हाँ, और बस फिर उसको बना दिया सब्जी की तरह, कह दीजिए, उसमें मीठा वगैरह नमक सब कुछ डाल के। अरे मैं आम रस की बात कर रहा हूँ रे। मैं ओके, रस आचार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अचार नहीं, हम आमरस ही बनाते हैं पका के, मतलब वो अचार तो अलग हो गया, वो तो बहुत दिनों तक चलेगा फिर। अरे क्या कह रहे हैं, आचार की मर्यादा एक दिन की होती है। हाँ, अचार वो ना, तो फिर वो तो अचार तो नहीं बनाते, मतलब ये अचार नहीं कर रही थी। चलिए ठीक। ओके, जो कुछ भी है, पका हुआ आम है, मैंगो जूस, सीधा बोल दूं मैं। मैंगो, रॉ मैंगो नहीं, राइप मैंगो का जूस, ठीक है। तो राइप मैंगो का जूस, अब कई लोगों को होता है टेस्ट के पीछे, जो पका हुआ आम का रस है, उस रस में पके हुए आम के कुछ थोड़े पीसेस डाल देते हैं, खाने के लिए अच्छा लगता है कह करके, परंतु ये भी सचित्त संबंध में आएगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ, नारियल पानी, ठीक है। नारियल पानी में कभी कभी होता है ना कि अंदर की जो गरी होती है वो एकदम पतली निकलती है, नोटिस किया है बहुत जनों, सभी ने नोटिस किया है। तो कई लोग क्या करते हैं, उस नारियल पानी में वो गरी डाल के सर्व करते हैं, मतलब खाने को भी होगा पीने को भी होगा, ऐसा करके सर्व करते हैं। ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि नारियल का पानी है अपने आप में सचित्त है, उसको अचित्त कैसे करें, मामूली उसको गुनगुना किया जाए तब वो अचित्त बनेगा। अच्छा ठीक है, उसको गुनगुना करके उसमें वो गरी डाल करके सर्व किया, नहीं वो गरी भी सचित्त है, तो गरी को भी उसका क्या किया जाए, उसको या तो मिक्सी में घुमाया जाए, उसका क्या कहना चाहिए, क्रश भी नहीं कहना चाहिए, एक तरह से पेस्ट बनाई जाए, और फिर वो आप डालना चाहे तो डाले, परंतु अचित्त और सचित्त का संबंध होना नहीं चाहिए, इतनी बात है। और बताता हूँ मैं, ये क्या करते हैं, क्या होता है वो, कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड होता है ना कुछ, मैंगो कस्टर्ड वगैरह, सुना है किसी ने? जी भैया जी, पहले बनाते थे हम लोग। हाँ, तो होता क्या है, वो दूध में आम के पीसेस वगैरह डाल करके उसमें शक्कर वगैरह मिला करके सर्व किया। अब दूध है अचित, शक्कर है अचित, पानी है अचित, इसमें डाल क्या दिया, आम है, अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, दूध है अचित, पानी है अचित, शक्कर है अचित, और वो आम के पीसेस है सचित। तो ये एप्पल कह रहा हूँ, मैंगो कस्टर्ड इस तरह से बना करके खाना, ये भी अतिचार में आएगा, ठीक है। ये तो हालांकि अनाचार में आएगा, कैसे अनाचार में कैसे आएगा, अरे अतिचार तो उसको कह रहे हैं कि मिक्सी में घुमाते घुमाते अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया और आम के कुछ पीसेस ऐसे ही बने रह गए, प्रॉपरली उसका जूस नहीं हो पाया, अतिचार तो वहां पे लगेगा। ये ऊपर से जबरन डाल डाल करके खाना, ये तो सचित्त संबंध का अनाचार लगेगा, अतिचार नहीं लगेगा, ओके। ये बात समझने लायक है। और दूध और मैंगो भी विरुद्ध आहार है, तो फिर वो वैसे भी अनुपसेव्य हो जाएगा। राइट, करेक्ट, वो वैसे भी अनुपसेव्य हो जाएगा, नहीं चलता। मतलब प्रायः फ्रूट और दूध इनका सेवन वर्जित बताया गया है,
अब कोई लोग कहने के लिए केला और दूध कह देते हैं, परंतु हो तो उसको भी अवॉइड करना। दूध अलग से लिया जाए, फल अलग से लिया जाए, ठीक है। तो उनको मिक्स करा के वो अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी योग्य नहीं रहता है। तो अनुपसेव्य नहीं, अनिष्टकारक में जाएगा वो। ठीक है, चलिए। क्योंकि प्राय देखिए, अब इसके पीछे का लॉजिक भी ऐसा है कि फलों में कभी कभी थोड़ी खटास हो जाती है, मतलब थोड़े होता है ना, आम पूरा पक नहीं गया है, थोड़ी सी खटास है उसमें, या और क्या होते हैं और जो कुछ भी फल है उसमें थोड़ी खटास बनी रहती है, तो खटास की वजह से दूध फटने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए फिर उनका सेवन वर्जित बताया है। और जो साइट्रिक एसिड होता है वो एसिड कोई मैच नहीं करता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसके लिए फिर वो वर्जित बताया है। ओके, अब सचित्त सम्मिश्र में क्या लेना? सचित्त सम्मिश्र में मैंने आपको बताया था, मान के चलिए ठंड के दिन है, ठीक है। अब ठंड के दिन में प्रायः लोग पानी गरम करके नहाते हैं। ओके, अब कभी कभी क्या हो जाता है, पानी गरम ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना हमें सूटेबल होता है उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इतना गर्म तो पानी नहीं लिया जाता, तो लोग क्या करते हैं, उस गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते हैं और फिर नहाते हैं। ये सचित्त सम्मिश्र में आएगा। हालांकि ये अतिचार है, डेफिनेटली अतिचार है, सॉरी अनाचार है, परंतु इसको भी समझ लेना चाहिए। ज्ञानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स किया नहीं चलेगा। अच्छा समझना, दोनों भी ठंडे पानी ही है, क्या कहा, दो ग्लास हैं पानी की, ठीक है। एक में भी ठंडा पानी, दूसरे में भी ठंडा पानी, परंतु ग्लास 1 जो पहली ग्लास है उसमें कौन सा पानी है, उसमें वो पानी है जो अभी जस्ट नल से कुएं से छान करके लाया, छना हुआ पानी है, मर्यादा के 48 मिनट के अंदर वाला पानी। और जो ग्लास नंबर 2 में पानी है वो कौन सा पानी है, वो हमने अच्छे से मर्यादा कर दिया, मान लीजिए उसमें सौंफ इलायची जो कुछ भी डालनी थी वो डाल करके मर्यादित कर दिया, फिर उबला हुआ पानी है जो ठंडा हो गया बाद में, ठीक है। अब दोनों पानी ठंडे हैं, परंतु एक है सचित एक है अचित, दोनों को मिक्स करना ये अतिचार में जाएगा। देखिए बहुत सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए, इसलिए सचित अचित का सम्मिश्र भी ना होना चाहिए और संबंध भी नहीं होना चाहिए। संबंध में और क्या क्या बातें आएगी मैं थोड़ा बताता हूँ। होता क्या है, घर में कभी कभी थोड़ी अमर्यादित चीज़ें हो जाती है, मतलब लड्डू वगैरह कुछ हो गया, एक आध दिन आगे हो जाता है, नहीं खत्म हो पाता है तो आगे हो जाता है। और शुद्ध सात्विक खान पान भोजन भी है हमारे पास। होता ऐसे है कि उसी हाथ से लड्डू लिया और उसी हाथ से हम शुद्ध भोजन भी परोसने लगते हैं, तो ये सचित्त संबंध में आएगा, ठीक है। जरूरी है कि जो कुछ जो सचित्त माने अभक्ष्य वस्तु है उसको अलग से डील किया जाए, और जो भक्ष्य वस्तु उसको अलग से डील किया, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने जन समझ रहे, फॉलो कर रहे हैं? आपने अभक्ष्य बोला, अचित वस्तु ना, अचित और सचित, ऐसे आप अभक्ष्य सुनना, प्रत्येक अभक्ष्य वस्तु सचित्त होती है। कैसे? अरे उसमें जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है और सचित्त हो जाता है। अब सचित्त मतलब ये नहीं समझना कि हरि वगैरह कुछ होगा, सचित्त, चित्त मतलब जीव, ठीक है, जहां पर जीव राशि पाई जाएगी वो सचित्त। क्लियर है सभी को? जैसे हाँ बोलिए। किसी पत्ते का सामान जैसे किसी पत्ते पर रख देता है ना, बहुत सी बार हो जाता है। हाँ तो इसमें करेक्ट, बहुत अच्छा, वो भी सचित्त संबंध में आएगा। कभी वो कौन से केले के पत्ते वगैरह पे भोजन रख दिया जाता है, सचित्त संबंध में आएगा। केले का पत्ता है सचित्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने प्रकरण में। वैसे तो सहज ही में वैसे विकल्प आया कि इसकी चर्चा की जाए थोड़ी सी। वैसे एक ढकने से भी तो अच्छा ही बनता है। हाँ, ढकने से भी हो जाएगा, ढकने से भी अचित्त मतलब सचित्त संबंध का दोष लगता है। नहीं चलेगा, पेपर वगैरह भी ढक देना
ये भी नहीं आएगा। देखिए ढक भी देन अब आएगी वैसे चर्चा। एक काम करेंगे, चर्चा आएगी तब देखेंगे। चर्चा कहाँ पर आएगी? वही वृत्ति की जो अतिचार है 141वां श्लोक 21वां श्लोक 121वां श्लोक वहाँ पर देखेंगे। बट अभी बता देता हूँ कि अचित्त वस्तु है ना, उसको ढकने के लिए भी वो वस्तु भी, मतलब जैसे कोई थाली हो गई या कुछ क्या कहते हैं एक प्लेट हो गई, तो वो उसको मामूली साफ करके उसको रख दिया, ठीक है। ऐसे ही तुरंत रख दिया नहीं, उसको मामूली से साफ किया जाए, उसको अचित किया जाए और फिर ढक दिया जाए, ठीक है। चलिए सामायिक के प्रकरण में जुड़ जाते हैं अपन। हाँ, कल अपन ने एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, 99वां श्लोक चल रहा था, एकांते सामयिकम। इसकी आज थोड़ी इसकी चर्चा करनी है, थोड़ा सा मतलब अच्छा विषय चलेगा, ध्यान से सुनना। टफ कुछ भी नहीं है बट महत्वपूर्ण है। एकांते सामयिकम, क्या कह रहे हैं? एकांते सामयिकम। सामयिक कहाँ पर करेगा? एकांत स्थान में करेगा। प्रश्न है एकांत स्थान कहाँ पर मिलेगा? उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल बस दिए हैं। कहते हैं वनेषु, वन में, वास्तुषु, वास्तु मतलब घर में, और चैत्यालयेषु, मंदिर में। प्रश्न है क्या सिर्फ यहीं पे सामयिक की जा सकती है? कुछ जरूरी नहीं है, जहां पर एकांत स्थान मिले वहां पर कर लेना। शमशान में मिले, शमशान में कर लेना। नदी के किनारे मिले, नदी के किनारे कर लेना। अरे पहाड़ की चोटी पे मिले, वहां पर कर लेना। गुफा में मिले, गुफा में कर लेना। और क्या होता है? उपवन में, बाग बगीचे में, वहां पर कर लेना। स्वाध्याय हॉल में, हाँ वहां पर कर लेना। कंडीशन क्या है? एकांत में सामायिक होनी चाहिए। ओके, प्रश्न है मेरा, बाद में लोग आ गए तो, बाद में वहां पर वो एकांत स्थान नहीं रहा तो फिर जैसे वैसे बने रहो। बुद्धिपूर्वक, तो मैंने इसके ऊपर कल भी थोड़ा फोकस किया था, आज फिर से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बुद्धिपूर्वक तो एकांत स्थान का ही चयन किया जाएगा। बाद में कोई आकर के वहाँ हो हल्ला करे, वहाँ पर समूह आ जाए, लोग इकट्ठा हो जाए, वहाँ का एकांत भंग हो जाए, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता है वो, फिर वो वहाँ पर अड़िग बना रहेगा। ये याद है अपन ने सामयिक का जब प्रकरण चलाया, सामयिक नहीं सॉरी नहीं, छठवीं ढाल में जब मुनिराज का स्वरूप चला था, वहाँ पर अचौर्य महाव्रत की चर्चा करते वक्त शून्याकार और विमोचितावास, इन दो भावनाओं की चर्चा की थी। तो वहां पर मैंने इस पॉइंट के ऊपर, जो अभी वर्तमान में प्रकरण चल रहा है, उस पॉइंट के ऊपर फोकस करवाया था। क्या? बुद्धिपूर्वक तो एकांत स्थान का ही चयन किया जाएगा। ओके, कोई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या जरूरी है कहीं पर भी? अच्छा, आप कह रहे हो ना कहीं पर भी करे सामयिक, हमने कहा एकांत में सामयिक करें, ठीक है। कोई लोग ये कहते हैं अपना, एकांत में अगर सामयिक नगर में होती है तो सुनना प्रकरण, फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? मुनि के बारे में पूछ रहे हो या श्रावक के बारे में पूछ रहे हो? प्रश्न फिर से, सामने वाले का प्रश्न क्या है? एकांत में सामयिक करना, या आप ही कह रहे हैं हाँ जी हम कह रहे हैं एकांत में सामयिक करना, तो नगर में किया तो चलेगा ना? अब आचार्य देव को थोड़ा सा डाउट आने लग गया, ये कहीं श्रावक के आड़ में मुनि का उत्तर तो नहीं चाहता है। मतलब फिर आचार्य देव ने पूछा कि तू मुनि का उत्तर मुनि संबंधी उत्तर चाहता है या श्रावक संबंधी उत्तर चाहता है? अगर तू श्रावक के बारे में पूछता है तब तो फिर श्रावक कहीं पे भी करे, नगर में करे, जंगल में करे, बाहर करे, कहीं पे भी करे, उसको सब जगह पे अलाउड है। एकांत स्थान पर मुनिराज होंगे, बुद्धिपूर्वक उनको जंगल में ही एकांत स्थान ढूंढना है। स्मशान, मंदिर ये चल जाएंगे, नगर में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। नगर में उनको एकांत स्थान ढूंढने की कोशिश करनी भी नहीं है। प्रश्नकर्ता का तुरंत रेफरेंस हाजिर है क्या? श्लोक नंबर 51, इष्टोपदेश। क्या? इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन्
सजने वने वा मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। तीसरी लाइन यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। सजने, सजने मतलब ये हिंदी पिक्चर में सजना सजना, वो सजना क्या, अरे वो नहीं रे बाबा, सजने लोगों का समूह, इन शॉर्ट नगर, ठीक है, नगर, गांव, तालुका, जिला, जो कुछ भी है लेना है आप ले सकते हैं। तो कह रहे हैं सजन में करे या वने मतलब जंगल में करे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। श्रावक के लिए अगर बात करें तो ठीक है, मुनि के लिए तो नगर में स्थान ढूंढना संभव नहीं, वे ढूंढ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुनि के बारे में कैसे लगाएंगे? मान के चलिए कुछ उपसर्ग हो गया, बहुत ही तेज पानी बरस गया, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में फिर ये विचार नहीं करेंगे फिर मैं जंगल में हूँ या नगर में हूँ, फिर जहाँ पर है अड़िग बने रहेंगे। हाँ, उसमें भी समझना, अगर उपसर्ग नहीं चल रहा है परंतु बहुत पानी बरस करके चला गया, पानी बरस गया और ख़त्म हो गई बारिश, ओके, परंतु रास्ता पूरा पानी से भर गया। अब गीले रास्ते पर या पानी से भरे हुए रास्ते पर मुनि रास्ते चलेंगे नहीं। तो जानते हैं मुनि ग्रंथों में यहाँ तक की आज्ञा दे दी है, तुम पानी के ऊपर चल करके आ जाओ, घुटने के नीचे तक का पानी है ना, हाँ तुम चल करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने संयम साधना की कीमत पर जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहना। अरे मतलब यहाँ तक के अनुष्ठान करने को कहा है, पानी में चल करके आओ, पानी में चल करके आओ तो दोष नहीं लगेगा, दोष लगेगा, परंतु वो दोष हम कायसर्ग करवा के हम उसका एक प्रकार से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान करवा दे रहे हैं, ओके। ये तो ऐसी बात हुई क्या कि जबरदस्ती नगर में एकांत स्थान ढूंढना और फिर वहां पर सामयिक करने की कोशिश करना, किसने? मुनि ने। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं, ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो गई। मतलब स्वयं ही आपत्तियों को बुलावा देना कि आओ आपत्तियों मुझे तकलीफ दो। अरे जहाँ पर संयम साधना हो सकती है जंगल में, जंगल ही तुम्हारा घर है, घर है इन द सेंस अब जंगल में ही वास्तव्य होना चाहिए, तो नगर में फिर से क्यों आए? ये बात बड़ी लॉजिकल है, ओके। अच्छा, एक और बात इस संबंध में, कहाँ पर भी करें। अब श्रावक की बात करें, मुनि की जो बात करनी थी वो अपन कर लिए। श्रावक के बारे में कह रहे हैं कहीं पे भी सामयिक करे, ठीक है, कहीं पे भी। कैसे? स्मशान में कैसे करेगा? अरे जंगल में कैसे करेगा? और कितने डरावने लोग होते हैं, मतलब भूत वगैरह कुछ आ जाएगा, दिक्कत करेगा, कैसी अवस्था बनेगी? तो हाँ, और जंगल में संयम साधना के लिए ऐसा है क्या? कुछ अनुकूलता है क्या? सुनो, ये अपने गुणभद्र स्वामी है ना, एक श्लोक बताते हैं, वने दोषा प्रभुवन्ति रागिनाम ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्त रागस्य ग्रहं तपोवनम। क्या कह रहे हैं? शुरुआत क्या की मैंने? वने दोषा प्रभुवन्ति रागिनाम, जो रागी जी होता है वो तो वन में भी दोष निकालेगा। ग्रहे पंचेन्द्रिय निग्रह स्तपः, और जो श्रावक है, जो वितरागी है, जो वितरागी नहीं, जो ज्ञानी है, वो तो घर में रह करके भी वितरागता ही ढूंढता है। अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्त राग से ग्रहम तपोवनम। जो निवृत्त राग है, निवृत्त राग माने जिनके राग अब निकल चुका है, उनके लिए तो घर ही तपोवन के समान है। तो सामायिक घर में करो, चैत्यालय में करो, श्मशान में करो, उपवन में करो, वन में करो, कहीं पे भी करो, एकांत स्थान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रश्न है, घर में एकांत स्थान कैसे ढूंढेगा? घर में एकांत स्थान कैसे ढूंढेगा, जरा बताना। घर में तो सब इतना हो अल्लाह चल रहा है,
सबको बोल देगा कि ये रूम में कोई आना नहीं है, ऐसे करके वो कर सकता है। ठीक है, परंतु मान के चलिए घर वाले थोड़े विपरीत प्रवृत्ति के हैं। घर वाले मतलब घर वाले थोड़े विपरीत प्रवृत्ति के हैं। वो ये कुछ भी ऐसे धर्म ध्यान की चीजें करने लगता है ना, उसको बराबर अड़ंगा लाते हैं। अब इस स्थिति में वो क्या करेगा? एकांत स्थान तो ढूंढ लिया उसने, ऐसे में क्या करेगा? रेफर करना चाहिए शून्यागार नामक भावना, आचौर्य व्रत की जो भावना है शून्यागार, विमोचितावास, उसको रेफर करना। शून्यागार मतलब निर्जन स्थान। भले आदमी घर में तो हमको कोई निर्जन स्थान दिखता है नहीं, सब तो व्यक्तियों से भरा हुआ है, इतने सारे लोग तो है, और क्या है ये निर्जन स्थान? सुनो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि घर में बहुत विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं, तो ऐसे में निर्जन स्थान कहाँ ढूंढेगा? निर्जन स्थान तो है नहीं, तो कह रहे हैं दुष्टों से निर्जन स्थान में, मतलब दुर्जनों से जो रहित ऐसा एकांत स्थान है वही ढूंढना। सज्जन व्यक्ति हो वही जगह ढूंढना, दुष्टों से निर्जन स्थान का चयन करना। ओके, दुष्टों से निर्जन स्थान चाहिए, ऐसा भी स्थान नहीं हो कि कोई आकर के वहां तकलीफ दे। चलिए, और एक अंतिम शब्द के ऊपर चर्चा करनी है, प्रसन्न धिया। आपके लिए ना एक छोटा सा, हाँ जी, जैसे आप बताए थे कि घर में कोई करने नहीं देगा, तो फिर कौन सा निर्जन स्थान होगा फिर? तो ऐसे में देखिए फिर उन्होंने और ऑप्शन दिए, चैत्यालय में जाए, वहाँ पर कर सकता है। सामयिक के लिए फिर वो क्या कहना चाहिए, स्वाध्याय हॉल में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वन में जा सकता है। ठीक है, या फिर दोपहर के टाइम पे, अगर पर्टिकुलरली दोपहर की बात करूं मैं, तो दोपहर के टाइम पे गार्डन वगैरह भी खाली होते हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे कुछ वॉचमैन के साथ डिस्कस करा के वो कह सकता है कि बाबा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान धारणा के लिए आना है, तो मैं आ सकता हूँ क्या? वॉचमैन अगर परमिशन देता है तो गार्डन में एकदम एक दोपहर में तो वैसे भी कोई इतनी कड़ी धूप के जाने वाला है नहीं, तो वहाँ पर जाकर के वो सामयिक करेगा। एकांत स्थान से मतलब है उसको। ठीक है, अब अच्छा गार्डन का है मतलब घास वगैरह होगी ऐसा मत समझना, यथा योग्य स्थान वहां पर होगा बैठने के लिए उसे। ठीक है, हाँ, अब एक शब्द की चर्चा करनी है, प्रसन्न धिया। सामयिक कैसे करेगा? प्रसन्न चित्त से, मरे हुए मन से बिल्कुल भी नहीं। प्रसन्न चित्त से करेगा, मरे हुए मन से नहीं करेगा। अब इसमें ना आपको एक छोटा सा टास्क है, छोटा सा टास्क कहिए, होमवर्क कहिए, असाइनमेंट कहिए, कुछ भी कहिए। सामयिक और प्रोषदोपवास, इनके लिए किन अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब सामयिक कैसी करनी चाहिए और प्रोषदोपवास कैसे करना चाहिए, इनके लिए कुछ शब्द आएंगे आपको। ठीक है, जैसे इस श्लोक में प्रसन्न धिया, ये शब्द आया, और क्या है, आगे एक शब्द आएगा अनलसेन, मतलब आलस से रहित होकर के सामयिक करेगा। तो ऐसे शब्दों को आपको थोड़ा छांट करके निकालना है। ठीक है, आप अभी बस एक लिख करके रख दीजिए, प्रसन्न धिया। देखिए, मैं आपको जब शब्द आएगा तब नहीं याद कराऊंगा, जब सारे शब्द हो जाएंगे पूरे, मतलब सारे श्लोक पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको याद कराऊंगा आपने ये शब्द लिखे क्या। ये कितने जनों को मेरा छोटा सा असाइनमेंट समझ में आया? ये अभी नहीं करना है, अभी मतलब जैसे जैसे आगे के श्लोक चलेंगे आपको वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है जी भैया जी। प्रश्न है एक छोटा सा, प्रसन्न धिया ये शब्द डालने की क्या जरूरत थी? प्रसन्न धिया ये शब्द डालने की क्या जरूरत थी? बहुत सी बार आदमी अपने नियम को पूरा करने के लिए ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये एक प्राइम रीजन है, बस नियम की पूर्तता करने को, रकाना पूर्ति करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए
वो ये करता है, हाँ बस सामयिक में बैठना है तो बैठना है, बस एक क्रिया चल रही है तो चल रही है, उसको क्यों सामयिक कर रहे हैं इसका कुछ ज्ञान नहीं है, बस करना है तो करना है, एक रूटीन चल रहा है, तो रूटीन पूरा करने के लिए भी कोई कर सकता है। और बताइए, बहुत अच्छा रीज़न बताया आपने। जैसे धर्म में अगर विपरीत मान्यता वाले हैं तो ऐसे उनसे दुर्भाव करके ना करे। ओके ओके, बहुत अच्छा। मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ झगड़ा वगैरह हो गया हो या अनबन हो गई हो, जिसको लेकर के कषाय मनमुटाव होते ही रहते हैं, तो उस कषाय को साथ में लेकर के सामयिक में करने बैठोगे, सामयिक अच्छे से नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बोलिए। देखिए, आपको थोड़ा सा ये साइंस आपको पता है, बट साइंस कहिए इसको, साइकोलॉजी कहिए, कुछ भी कहिए, जब भी हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने से हमको और बेटर फील होता है। ये आज का साइंस ऐसा लॉजिक देता है, ठीक है। और ये मेडिटेशन, योग वगैरह विपश्यना कराने वाले भी क्या करते हैं, आपको बेटर फील हो इसी के लिए तो ये सब क्रिया करते हैं। सांस लो, छोड़ो, सांस के ऊपर ध्यान दो, ध्यान कम करो, इस प्रकार से आपको प्रसन्न करने की बात की जाती है। मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे इसके लिए प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये साइंस मानता है। खुश रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसीलिए मेडिटेशन भी करना है तो कैसे करना, एकदम प्रसन्न चित्त से करना चाहिए, ठीक है। 3 कारण अपन ने देखे, जबरदस्त कारण थे, ठीक है। अब करना है, चलिए एक अगला श्लोक ले लेंगे, फटाफट हो जाएगा अपना, 5-10 मिनट में हो जाएगा। आइए 100 नंबर का श्लोक। व्यापार वैमनस्या द्विनिवृत्त्यामंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैक भोक्ते वा। क्या कह रहे हैं, सामयिक इस प्रकार के स्थानों में सामयिक किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, यह कहते हैं। मतलब सामयिक का अंतराल नहीं कह सकते, हाँ बराबर, अंतराल कैसे कम करेंगे और सामयिक का काल कैसे बढ़ाएंगे, ये कितने जनों को समझ में आया। सामयिक का अंतराल कम करना और सामयिक का काल बढ़ाना, क्या फर्क है इन दोनों में। सोचेंगे तो पाएंगे। मतलब सामयिक करने में जैसे बहुत से मतलब देर कर देते हैं ना, अंतराल, ओके टाइम का रुपाई, ओके। और बढ़ाना कि भाई उस समय को जैसे 2 घड़ी की करते हैं तो थोड़ा सा वो 3 घड़ी तक ले जाए। बराबर, करेक्ट, बहुत अच्छा, ये आंसर है। तो कैसे बढ़ाना सामयिक को बढ़ाएंगे कैसे, तो कह रहे हैं व्यापार वैमनस्या विनिवृत्त्या अंतरात्म विनिवृत्त्या, ठीक है। मतलब व्यापार वैमनस्य मतलब क्या होता है, वैमनस्य लड़ाई झगड़ा, करेक्ट, बहुत अच्छा, बैर भाव, बराबर। तो व्यापार वैमनस्य मतलब शत्रुता, निवृत्त्या उनसे, विनिवृत्त्या मतलब छूट करके, अंतरात्म विनिवृत्त्या मतलब यहाँ पर अंतरात्मा मतलब मन लेना, हाँ यहाँ पर अंतरात्मा मतलब मन लेना, तो मन के भी विकल्प से विनिवृत्त्या, ठीक है। सामयिकम बध्नीयाद उपवासे चैक भुक्ते वा। बध्नीयाद मतलब करना, कैसे करना, उपवासे च एक भुक्ते वा, उपवास करके करना या एक आसन करके करना। क्या कहा, सामयिक करना तो कैसे करना, उपवास करके करना या एक आसन करके करना। इस श्लोक में से ये जो अर्थ अभी बताया, इसमें से थोड़ी सी गंध क्या आ रही है,
कुछ खटपट वाली बात लग रही है क्या? खटकने जैसी वाली बात लग रही है? खटपट नहीं, खटकने वाली बात लग रही है। हमारी माताजी ने तो जवाब दे दिया फटाफट। अरे देखिए, सामयिक करना है तो उसके लिए उपवास और एकादशी की क्या जरूरत? कितने जन को पॉइंट वैलिड लग रहा है? पहले हाँ या ना तो बोलिए। जी भैया जी, ये तो मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा उपवास में कैसे। हाँ, तो सामयिक करनी है तो उसके लिए उपवास और एकादशी एक भुगते मतलब एक बार भोजन, ठीक है, भुगते मतलब भोजन। तो सामयिक में एकादशी और उपवास करना ये कहाँ से लाया? तो जैसे इनके दिन, जिस दिन उपवास करेंगे उसी दिन सामयिक करेंगे क्या? या फिर सामयिक करनी है उस दिन उपवास ही करना पड़ेगा क्या? तो कह रहे हैं रुको रुको, तुम थोड़ा सा जल्दी में हो। क्या जल्दी में हो? अरे थोड़ा आगे का श्लोक पढ़ो ना। सामयिकम प्रतिदिवसम, रोज करनी चाहिए। खेल खत्म। कया आचार्य को लगा कहीं से अपन अपना उपवास और चय का भुगते हुआ कह करके गुमराह ना कर दे, इसलिए उन्होंने पूरी बात लिखी। पूरी बात कैसे लिखी? प्रतिदिन करना चाहिए। तो साहब ये एक स्टेटमेंट दिया और अभी अगले श्लोक में कुछ अलग स्टेटमेंट देंगे। तालमेल कैसे बैठेगा? तालमेल कैसे बैठेगा? तो कह रहे हैं सामयिक तो रोज करनी चाहिए, ओके, तो उपवास और एकादशी के दिन क्या करना? विशेष मात्रा में सामयिक करना, ओके, विशेष मात्रा में करना। मान के चलिए 1 घंटा करता था, 1.25 घंटा करेगा, 1.5 घंटा करेगा, संधि काल की बात चल रही है, ओके। संधि काल में मान के चलिए 1 घंटा करता था सामयिक, अब 1 घंटा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा और एडिशनल करता जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से वो अपनी लेवल बढ़ाएगा, सामयिक में ट्रेन करेगा। सामयिक को ट्रेन करने की बात है, ओके। चलिए, तो ये भी मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना था कि चय का भुगते हुआ और उपवास है, इसका क्या रहस्य है, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, परंतु ये दिन आए, उपवास का दिन हो, एकादशी का दिन हो, उस दिन विशेष रूप से सामयिक करना, ये बात कही जा रही है, ठीक है। किसी को कोई यहाँ तक प्रश्न, शंका, दुविधा, आपत्ति, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी? नहीं है, ओके, रुकेंगे अपन, जिन्होंने स्तुति करते हैं।